Dear student, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. आपके टॉपिक अर्थात विषय वस्तु पर बात करने से पहले मैं यह बता देना उचित समझता हूँ कि कुछ वैज्ञानिकों के नाम के उच्चारण लोग अलग अलग ढंग से लेते हैं। जैसे कुछ कहते हैं बियोसावर्त, कुछ कहते हैं बायोसावर्त, कुछ कहते हैं बियोट सावर्त, कुछ कहते हैं बायोट सावर्त। उसी तरीके से आइंस्टाइन के नाम को कुछ कहते हैं आइंस्टाइन तो कुछ कहते हैं आइंस्टीन। तो मैं आपको राय दूंगा, जिस तरह के आपने उच्चारण का हैबिट किया है उसी तरह पुकारे, इसमें कोई सस्पिशन की बात नहीं है और कुछ डरने की बात नहीं है। तो आज आपका विषय वस्तु रहेगा बियोसावर्त नियम और कूलॉम नियम के बीच तुलना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बियोसावर्त नियम और स्थिर विद्युत क्षेत्र से संबंधित कूलॉम नियम में बहुत कुछ समानताएं हैं और बहुत कुछ असमानताएं हैं जो मैं अभी लिखकर समझा दे रहा हूं। आपका टॉपिक बियोसावर्त नियम तथा कूलॉम नियम के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन बियोसावर्त लॉ एंड कूलॉम्स लॉ। फिर से देखिए, आपका टॉपिक बियोसावर्त नियम तथा कूलॉम नियम के बीच तुलना, कंपैरिजन बिटवीन बियोसावर्त लॉ एंड कूलॉम लॉ। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बियोसावर्त नियम और स्थिर विद्युत क्षेत्र से संबंधित कूलॉम नियम में कुछ समानताएं तथा कुछ असमानताएं भी हैं। सिमिलरिटीज। तो इसमें पहला बिंदु देखेंगे, पहला पॉइंट, दोनों क्षेत्र स्रोत तथा परीक्षण आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोनों क्षेत्र दीर्घ परास के होते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोनों क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत मान्य है। अब असमानताएं यानी कि डिफरेंसेस देखें तो असमानताओं में पहला बिंदु अर्थात पहला पॉइंट, स्थिर विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति अदिश स्रोत आवेश Q द्वारा होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति सदिश स्रोत धारा अल्पांश IDL वेक्टर द्वारा होती है। स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत अर्थात आवेश एवं परीक्षण बिंदु को मिलाने वाली स्थिति सदिश के अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्थिति सदिश R वेक्टर और धारा अल्पांश IDL वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत होती है। तो ये बात भी जान लीजिएगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र की जहां चर्चा चले समझ जाइएगा ये कूलॉम के नियम है, और चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा चले तो उसे संबंधित किनके नियम है, बियोसावर्त के नियम है। अब तीन में देखें, बियोसावर्त नियम सदिश धारा अल्पांश IDL वेक्टर और स्थिति सदिश R कैप पर निर्भर है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र
पॉइंट नंबर 3 असमानताओं में पॉइंट नंबर 3 बियो-सावर्त नियम सदिश धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर और स्थिति सदिश आर कैप पर निर्भर है, जबकि कूलॉम नियम में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर से असमानताएं अर्थात डिफरेंसेस सुन ले। हो सकता है बोलने चाले में कहीं गलती हुआ हो तो सुधार कर लें। असमानताओं में पहला बिंदु है अर्थात पहला पॉइंट है, ऐसे विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति अदिश स्रोत आवेश Q द्वारा होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति सदिश स्रोत धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर द्वारा होती है। पॉइंट नंबर 2 स्थिर विद्युत क्षेत्र की दिशा स्रोत अर्थात आवेश एवं परीक्षण बिंदु को मिलाने वाली स्थिति सदिश के अनुदिश होती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्थिति सदिश आर कैप और धारा अल्पांश आइडियल वेक्टर से संबद्ध तल के लंबवत होती है। पॉइंट नंबर 3 बियो-सावर्त नियम सदिश धारा अल्पांश आइडियल और स्थिति सदिश आर कैप पर निर्भर है, जबकि कूलॉम नियम में ऐसा नहीं है।